नमस्कार दोस्तों, डेयरडेविल पनिशर द डेविल्स ट्रिगर के थर्ड इशू में आपका स्वागत है। तो पिछले इशू में आपने देखा कि पनिशर ने गुरु की फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और वो फिर ट्रेन पे जाता है। तो वही मैट मोर्डॉक जीना रूसो उम्र कैद होने के बाद भी बाहर कैसे घूम रही है ये जानने लगता है और इसी के चलते वो भी उस ट्रेन में आता है जहाँ पर पनिशर है। और तब पनिशर और डेयरडेविल मिलके वहां पर आए हुए कुछ गुंडों को खत्म करते हैं, जिन्हें पनिशर खत्म करने के बाद चला जाता है। तो अब आगे यहाँ हम डेयरडेविल को देखते हैं जो एक बार में घुसकर हमला करता है। तभी हमें डेयरडेविल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, इस रैंसिड रैंडी को ढूंढने के चक्कर में मैंने अपनी पूरी रात निकाल दी। ये रैंडी उन्हीं लोगों के साथ काम करता है जिन्हें मैंने साम्राज्य फैलाने की बात करते हुए सुना था। यहाँ पे आना आसान था पर अब मैं कुछ पल दूर हूँ, वो जल्दी मेरे हाथ में होगा। पर ये गेटकीपर मेरे काम में टांग डाल रहे हैं, पर इससे कुछ नहीं होगा। ये कहते हम डेयरडेविल को देखते हैं जिसने उन सारे गेटकीपर को ठिकाने लगा दिया था। तभी डेयरडेविल अंदर आता है और देखता है कि रैंडी के केबिन के बाहर एक बाउंसर खड़ा था। ये देखकर डेयरडेविल उस बाउंसर से कहता है, मेरे मार्ग से हट जाओ। जिस पर वो बाउंसर कहता है, रुको, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, बॉस ने तुम्हें अंदर बुलाया है। ये सुनते ही डेयरडेविल अंदर आ जाता है और देखता है कि अंदर रैंडी लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। तभी रैंडी डेयरडेविल को देखकर उन लड़कियों को जाने के लिए कहता है। तभी रैंडी डेयरडेविल से कहता है, देखो मैं जानता हूँ तुम मेरे कुछ आदमियों के पीछे पड़े हो, पर ये लोग बस अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये कोई संत नहीं है, पर ये मॉन्स्टर या सुपर पावर वाले लोग नहीं है। ये बातें सुनकर डेयरडेविल रैंडी से कहता है, तुम्हें जो बकवास करनी है वो करो, मैं बस ये जानता हूँ कि इन लोगों ने कानून तोड़ा है। ये सुनते ही रैंडी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तो अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो सीधा मेरे पास आ जाओ। ये डिटेक्टिव वाला खेल खेलने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ तुम चाहते क्या हो। ये सुनते ही डेयरडेविल कहता है, ये जीना रूसो और पैटी क्विन अपनी सजा से पहले बाहर आ गए और मैं जानता हूँ कि तुम उनके साथ काम कर रहे हो। ये सुनते ही रैंडी खड़ा होता है और कहता है, इतना ही, और तुम्हारा सोर्स क्या है। जिस पर डेयरडेविल कहता है, वो मायने नहीं रखता, बस बोलते जाओ। तभी हमें डेयरडेविल की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे पास के कमरे में चीखने की आवाज आ रही है। यहाँ बाहर हम पनिशर को देखते हैं जो उसी बाउंसर से कहता है, मेरे मार्ग से हट जाओ, नहीं तो मैं यहाँ की धरती तुम्हारे खून से रंग दूंगा। लेकिन वो बाउंसर मना करता है। ये सुनते ही पनिशर उस बाउंसर पर जोरदार हमला करके उसे बेहोश कर देता है और अंदर घुस जाता है। यहाँ अंदर आने के बाद पनिशर तुरंत रैंडी पर गन रखता है। ये देखकर डेयरडेविल पनिशर की गन नीचे करता है और कहता है, मैं तुम्हें इसे मारने नहीं दूंगा। जिस पर पनिशर कहता है, मुझे इसे मारने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। ये सुनते ही डेयरडेविल को गुस्सा आता है और वो पनिशर के मुंह पर अपनी कोनी मारकर उसे पीछे करता है। यह देखकर पनिशर कहता है, पिछली बार मैंने तुम्हें मारा था तो इसका हिसाब पूरा हुआ, तो क्या तुम इस ढक्कन की रक्षा कर रहे हो। जिस पर डेयरडेविल कहता है, इसके पास जानकारी है जो मुझे चाहिए और जब वो मिल जाएगी तब ये जेल जाएगा और ये ऐसे ही होगा, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। यह बातें सुनकर पनिशर कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। यह कहते दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी पनिशर और डेयरडेविल लड़ाई करते हुए लेडीज वॉशरूम में आगे गिर जाते हैं। यहाँ हम रैंडी को देखते हैं जो इन दोनों की लड़ाई में बाहर आ चुका था। तभी रैंडी अपने ड्राइवर से कहता है, जल्दी मुझे यहाँ से ले जाओ। यहाँ पनिशर डेयरडेविल का गला दबाने लगता है, लेकिन डेयरडेविल पनिशर के दोनों हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर पनिशर अपना सर डेयरडेविल के सर पे मारता है और उसे नीचे फेंकता है और डेयरडेविल से कहता है, मेरे रास्ते से दूर रहो। इधर पनिशर बाहर आता है और देखता है कि रैंडी भाग रहा था। तभी पनिशर अपनी गन उठाता है और शूट करने जाता है। या ये देखकर रैंडी तुरंत किसी को कॉल करता है और कहता है, मेरी मदद करो, ये सन की पनिशर मेरे पीछे पड़ा है। लेकिन तभी पनिशर रैंडी के कार के टायर पर शूट कर देता है, जिसके कारण कार का बैलेंस बिगड़ चुका था और वो एक शॉप से टकरा जाती है। तभी रैंडी उस कार से बाहर आता है और उस आदमी से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जल्दी आ जाओ, वो मुझे मारने आ रहा है। लेकिन तभी पनिशर वहां आ जाता है। लेकिन तभी पीछे से डेयरडेविल आता है और पनिशर को धक्का मारता है। ये देखकर पनिशर फिर से डेयरडेविल को मारने जाता है। लेकिन तभी डेयरडेविल और पनिशर देखते हैं कि रैंडी ने वहां पर पुलिस बुला ली थी। या ये देखकर पनिशर डेयरडेविल से कहता है, ये तुम्हारे लिए है। ये कहते ही पनिशर इन पुलिस ऑफिसर्स के बीच ग्रेनेड्स फेंक देता है। लेकिन तभी डेयरडेविल समझ जाता है कि फ्रैंक ने उन ग्रेनेड्स के पिन निकाले नहीं थे। ये जानते ही डेयरडेविल देखता है कि पनिशर वहां से भाग चुका था।
तभी एक ऑफिसर आगे आता है और अपना बैच दिखाता है और डेयरडेविल से कहता है, मैं स्पेशल एजेंट स्मिथ हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तभी स्मिथ डेयरडेविल से कहता है, हमें तुम्हारा काम अच्छा लगता है, पर ये रैंडी हमारा अंडरकवर प्लांट है और इसे हमने ही वहां पर रखा है, पर तुम्हारा ये दोस्त उसे मारने पर उतरा है। देखो, हम दोनों भी एक चीज चाहते हैं और वो ये है कि इस नए गुनु की फैमिली को बनने से पहले ही रोकना। ये बातें सुनकर डेयरडेविल स्मिथ से कहता है, तुम जो खेल खेल रहे हो वो आज तुम पर ही उल्टा पड़ता। अगर मैं ही यहाँ ना होता तो पनिशर ने कब का इसे मार दिया होता। जिस पर स्मिथ कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो इस केस से जुड़े हैं और हम उन सबको बचा नहीं सकते हैं। ये बातें सुनकर डेयरडेविल स्मिथ से कहता है, तुम जानते हो मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ और ना ही कोई कर सकता है। वो मेरी तरह सवाल नहीं पूछता है, क्या तुमने देखा नहीं? लेकिन तभी वहां पर एक ऑफिसर आती है और स्मिथ से कहती है कि हमसे एम्स्टर्डम के बाद पनिशर का पीछा छूट गया है। ये सुनकर डेयरडेविल कहता है, अगर तुम्हारा लक अच्छा है तो वो तुम्हारे हाथ में आएगा। ये सुनकर स्मिथ कहता है, क्या तुम उसे बात करके शांत रहने को कहोगे ताकि ऑपरेशन काम कर सके? जिस पर डेयरडेविल कहता है, ऐसा करने के लिए मुझे और भी लोगों के बारे में जानना होगा। जिस पर स्मिथ कहता है, माफ करना पर मैं बता सकता हूँ, ये रूसो और क्विन मेरे रडार पे है। जिस पर डेयरडेविल स्मिथ से पूछता है, क्या उन्हें जल्दी बाहर निकाला गया था और क्या वो तुम्हारे लिए काम करते हैं? जिस पर स्मिथ कहता है, नहीं, वो दोनों किलर्स हैं और हमें भी ये नहीं पता है कि वो बाहर कैसे निकले और हम इसके बारे में पता कर रहे हैं। ये बातें सुनकर डेयरडेविल कहता है, मुझे भी यही जानना था। ये कहते डेयरडेविल वहां से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम जीना रूसो को देखते हैं जिसको किसी का कॉल आता है और वो कहती है, तुम हमेशा से सही थे। अब मैं जान गई हूँ कि तुम सजेस्ट कर रहे हो तो मैं उससे बात करूंगी और तुम्हें बता दूंगी। तभी पैटी नहा के बाहर आता है और जीना से पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी? जिस पर जीना पैटी से कहती है, ये रैंडी असल में अंडरकवर एजेंट है। ये सुनते ही पैटी को गुस्सा आता है और वो जीना से कहता है, तुम उस पर भरोसा मत करो। ये बातें सुनकर जीना कहती है, बॉस ने कहा है कि वो जो कर रहा है उसे करने दो, जल्दी उसकी जगह पे एक और एशियन बंदा आ जाएगा। ये सुनकर पैटी कहता है, अगर ऐसा है तो फिर इस डेयरडेविल और पनिशर का क्या करें? वे लोग हमारे पीछे पड़े हैं। ये डेविल किताब के अनुसार चलता है पर ये पनिशर उससे अलग है और तुम जानते हो उसने गुनु की फैमिली के साथ क्या किया। ये बातें सुनकर जीना तैयार होने लगती है और पैटी से कहती है, अगर ऐसा है तो हमें भी हैवी हिटर्स को लाना होगा। जिस पर पैटी कहता है, मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो इन दोनों का ख्याल रख सकता है। जिस पर जीना कहती है कि अगर वो हम जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे तो बॉस उन्हें भी बाहर निकालेंगे। तभी पैटी कहता है, वो कुछ भी कर सकते हैं इसलिए उन्हें बाहर निकालो। ये बातें सुनकर जीना कहती है, ठीक है, ये जो कोई भी है उनके बारे में लिख के बताओ, मैं बॉस से बात करती हूँ। यहाँ सीन शूट होती है और हम मैट को देखते हैं जो मिस्टी से बात कर रहा था। तभी मिस्टी मैट से कहती है, मैंने एक बंदे को जेल में डाला था क्योंकि वो गलत चीज बेच रहा था। मैंने उसे जेल में डाल दिया था और उसे 15 साल की सजा हो गई थी, पर ये मिस्टर ली अच्छे बर्ताव के कारण बाहर आ गया और ये बात कुछ सेंस नहीं बनाती है। लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी पर फिर मुझे पता चला कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मर चुके हैं। ये बातें सुनकर मैट कहता है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं और फॉगी इसके बारे में पता करें तो वो हो जाएगा। अब मेरी बारी है। मेरे पास भी ऐसे लोग हैं, एक ही जीना रूसो और दूसरा पैटी क्वीन। इन दोनों को सजा हुई थी लेकिन अब बाहर है। ये बातें सुनकर मिस्टी पूछती है, क्या ये सब कनेक्टेड है? जिस पर मैट कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर 3 लोग आ चुके थे। ये देखकर मैट समझ जाता है कि वहां पे कुछ होने वाला था और वो तुरंत मिस्टी को अलर्ट करता है। ये सुनते ही मिस्टी तुरंत गन निकालती है। तभी मैट टेबल के नीचे छुप जाता है तो वही वे तीनों लोग भी गन निकालते हैं। यहाँ मिस्टी उन लोगों से कहती है, अभी क्या भी अपनी गन नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम सबको ढेर कर दूंगी। ये देखकर वहां पर आए हुए तीनों में से एक आदमी मिस्टी से कहता है, तुम एक हो और हम 3, तो हार तुम्हें माननी चाहिए। यहाँ डेयरडेविल समझ जाता है कि क्या होने वाला है और इसलिए वो अपनी स्टिक निकालता है और दीवार पे मारता है जो बाउंस होकर उन तीनों में से एक को लग जाती है, जिसके कारण उनके हाथ से मिस फायर हो जाता है। या ये देखकर मिस्टी तुरंत उन तीनों में से एक पर गोली चला देती है तो वही मैट एक पर चेयर फेंकता है और अब तीनों में से सिर्फ एक ही बचा था, इसलिए मिस्टी उस पर हमला करती है और उसे बेहोश करती है। फिर उसके बाद मिस्टी और मैट बाहर आते हैं। तभी मैट मिस्टी से कहता है, बस मेरा एक काम पूरा कर दो। मैं जानता हूँ कि तुम और फ्रेंड एक दूसरे को जानते हो, तो बस उसकी मेरे क्लाइंट के साथ मीटिंग फिक्स कर दो। जिस पर मिस्टी कहती है, ये तो तुमने बहुत बड़ा मांग लिया और वैसे भी तुमने मांगा है इसलिए ठीक है मैं कर दूंगी, पर ये क्लाइंट कौन है? जिस पर मैट कहता है, वो क्लाइंट कोई और नहीं डेयरडेविल है। यह सुनते ही मिस्टी हंसने लगती है और कहती है, तुम जानते हो ना इन दोनों की कमी बनती नहीं है। जिस पर मैट कहता है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ।
जिस पर मिस्टी कहती है, ठीक है मैं बता दूंगी। ये सुनते ही मैट वहाँ से चला जाता है।